जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो आज गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत बड़ा दिन है संगत जी। गणेश चतुर्थी का इतना अच्छा दिन है संगत जी कि आपको मैं बता दूं पहले ही, आज हमारे गणेश जी के पिताजी यानी कि गुरु जी महाराज के बेटे गणेश जी हैं। आप सब जानते हो शिव जी के पुत्र हैं गणेश जी। संगत जी साक्षात आ रहे हैं हम सभी के घरों में ब्लेस करने के लिए, कल्याण करने के लिए। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी अरदास है गुरु जी से, गणेश जी से, संगत जी दिल खोल के आप बोल दो। आज जो जो आप मांगना चाहते हो, जो जो आपके मन में है, मनोकामना है, संगत जी आज आप जो मांगोगे ना वही आपको मिलेगा भी, ये पक्की गारंटी है संगत जी आज के दिन। क्योंकि आज बहुत ही बड़ा दिन है गणेश चतुर्थी का। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी। आज गणेश चतुर्थी के साथ साथ शनिवार का दिन है। सबसे पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गणेश चतुर्थी वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के शनिवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के शनिवार के चमत्कारी सत्संग को, साथ ही साथ गणेश चतुर्थी के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो
तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है। लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल बड़ा बुरा हाल है। किसी के पास बिना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे, या कोई किसी की हेल्प कर दे, या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी आजकल परेशान बैठे हैं संगत जी, अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, तो कोई किसको क्या देगा। पहले तो अपने पास होंगे तभी तो कोई किसी को देगा संगत जी, तो वो तो है नहीं, लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं पैसे कमाने के लिए संगत जी, और जब रात को शाम को जब घर वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली ही नजर आती है। संगत जी आप खुद हिसाब लगा लो कि आजकल लोगों के घरों में कितनी पैसों की परेशानी है, कितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। आज के टाइम में तो संगत जी आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर बंदा है या फिर गरीब से गरीब, दोनों के घरों में आपको एक कॉमन प्रॉब्लम तो मिल ही जाएगी। उस प्रॉब्लम का नाम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हिंदी में पैसों की परेशानी। हर घर में मिल जाएगी संगत जी, चाहे कोई अमीर से अमीर बंदा है, कोई बिजनेसमैन है, वो परेशान होगा एक बड़े मतलब एक अमाउंट के लिए, 1 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए, उसको 5 लाख चाहिए। एक रिक्शे वाला इसलिए परेशान है, उसको 100 रुपए चाहिए, उसको 50 रुपए चाहिए, उसको 500 रुपए चाहिए। तो परेशान तो सारे हैं संगत जी। हाँ, किसी को 5 लाख चाहिए तो किसी को 100 रुपए चाहिए। तो मैं आज गुरुजी को यही कह रहा हूं, आप सबके सामने ध्यान से सुनना। मैं गुरुजी को बोल रहा हूं, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए, घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी
और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत साक्षी चोपड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं साक्षी चोपड़ा आदर्श नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, सबसे पहले तो आप सबको आज गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज गुरुजी महाराज आ रहे हैं आप सबके घरों में। गुरुजी के साथ साथ गुरुजी के बेटे, गुरुजी के पुत्र हमारे गणेश जी, संगत जी, गणपति बापा साक्षात आ रहे हैं साथ में गुरुजी के। आप सबके घरों में, हम सबके घरों में ब्लेस करने के लिए, कल्याण करने के लिए, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी अरदास है, संगत जी दिल खोल के मांगो, क्योंकि आप जो मांगोगे ना वही आपको मिलेगा भी। संगत जी, ये बात पक्की है। घर में तैयारियां शुरू कर दो। बस गुरुजी और गणेश जी आपके घर में आते ही होंगे। गुरुजी ने खुद मुझे बोला था, ये लाइव मैसेज है गुरुजी का। संगत जी, एक बार फिर से आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई थी 2022 के अंदर। 2022 में ही हम लोग पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर में गए थे। संगत जी, बात शुरू देखो कहां से हुई थी। हमारे घर में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वैसे कोई परेशानी वाली बात नहीं थी संगत जी, पर पता नहीं चलता ना, इंसान अच्छा खासा बैठा होता है बंदा, पता चलता है फोन आ गया एक, फोन में बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ गई सारी। फोन में किसी ने बता दिया, अरे मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, परिवार में बस प्रॉब्लम आ गई, किसी की बुरी नजर लग गई। संगत जी, ऐसा ही तो होता है, वरना हर किसी को परेशानी हो और वो तभी बड़े मंदिर में जाए, ये जरूरी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है संगत जी। कई बार लोग वैसे भी चले जाते हैं, और वैसे जाते हैं हंसते हुए जाते हैं, और जब आते हैं घर में तो एक दो दिन के बाद जब घर में एक प्रॉब्लम आ जाती है तो संगत जी हम लोग कहते हैं गुरुजी ने करा है, ये तो गुरुजी ने करा है, गुरुजी ने हमारी लाइफ में प्रॉब्लम लाए हैं गुरुजी। संगत जी, ऐसा थोड़ी होता है, गुरुजी लाइफ में प्रॉब्लम थोड़ी लाते हैं, गुरुजी तो लाइफ से प्रॉब्लम को भगाते हैं, प्रॉब्लम्स को साफ करते हैं गुरुजी, लाइफ में से खत्म करते हैं सारी परेशानियों को। संगत जी, अब मैं गुरुजी का नाम लेकर अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ, और सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी। और नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना। ये बात है 2022 की। संगत जी, तब ना हमारे यहाँ आदर्श नगर जो दिल्ली में है, यहाँ पे ना मतलब इतनी संगत नहीं थी गुरुजी की, बहुत थोड़ी सी थी, मुश्किल से एक दो लोग होंगे जो गुरुजी को मानते होंगे। हमारे एरिया की बात कर रही हूँ मैं, दिल्ली में तो तब भी बहुत सारी संगत होगी गुरुजी की, दिल्ली का तो वो है ही नहीं संगत जी। तो ना एक मेरे को संगत जी, मेरी एक फ्रेंड है, हम रोज मतलब वॉक करने जाना शाम को पार्क में ना, हम रोज जाते, वॉक करते, बातचीत करते, घूमते फिरते, कभी मार्केट चले गए साथ में, कभी कुछ। तो उसका मुझे फोन आया एक दिन, कहती है मुझे कि साक्षी आज कहीं जाना तो चलेगी, शाम को फ्री है? मैंने कहा हाँ फ्री हूँ। मैंने कहा जाना, मेरे तो बच्चे मतलब कि वो हैं ट्यूशन गए, मैं तो फ्री हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, शाम का टाइम था। तो मैंने कहा तो कहती खाना वाना बना लिया? मैंने कहा नहीं अभी खाना नहीं बनाया, खाना मैं कोई बात नहीं बाद में बनाती हूँ, मैं अभी इतनी जल्दी बनाती भी नहीं। वो मेरे अंकल लेट आते हैं रात को ना, उनका काम ऐसा है, वो रात को कभी 10 कभी 11 बजे आते हैं, तो इसलिए फिर खाना भी मैं फिर उस हिसाब से बनाती हूँ ताकि जल्दी ना हो जाए और मतलब वो रहे।
तो कहती शाम को ना चलते हैं जरा कहीं पे। मैंने कहा शाम तो ही पड़ी है 5, संगत जी तब टाइम था 5 बजे का, तब एग्जैक्ट टाइम था 5 बजे थे। तो कहती चलते हैं। मैंने कहा कहाँ जाना है, कब जाना है? कहती 7 बजे जाना है, एक जगह है वहां ना मुझे इनविटेशन आया वहां से, तो वहां पे जाना है, तो तू भी साथ चल पड़, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता, तो साथ तू भी चल पड़। मैंने कहा ठीक है चल पड़ूंगी। तो कहती 7 बजे मैं तेरे घर के बाहर आ जाऊंगी, बस थोड़ी सी दूरी जाना है, पैदल पैदल निकल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी आ जा। संगत जी 7 बजे वो आ गई, बल्कि पौने 7 ही आ गई, 15 मिनट पहले। तो आई तो मेरे बच्चे तब आ गए थे घर पे। मैंने कहा बच्चों मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ, तो तुम तब तक ये खाओ, अपना दूध वगैरह पियो। मैं घर से संगत जी लॉक लगाया और मैं आ गई। ठीक है। तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कहाँ से आया हुआ इनविटेशन आज, कहीं मतलब क्या हो रहा, कोई फंक्शन वगैरह है क्या, कोई कुछ प्रोग्राम हो रहा है कहीं पे क्या? कहती है हाँ मेरे ना जानकार है, मेरे अंकल के ना एक मासी है, मेरे अंकल के मासी हैं, मौसी जिसको आप कहते हो, तो उनका ना पास में ही घर है। तो उनका संगत जी घर था मॉडल टाउन में और आदर्श नगर, तो ना मतलब पास पास ही है, इतना दूर नहीं है, मतलब ना मुश्किल से होगा हार्डली 10 से 15 मिनट का रास्ता होगा, पैदल पैदल निकल जाओ तो कहते हैं उनके यहाँ ना, तो उनके यहाँ पे सत्संग है एक, तो वो बुलाया था उन्होंने कि आना, जरूर आना। तो मेरे अंकल तो ऑफिस जाते हैं, वो तो जा नहीं सकते ना, तो वो मुझे बोल गए थे कि तू चली जाइए। तो मुझे लगा कि मैं अकेली क्या करूंगी, तेरे को साथ ले चलती हूँ, मतलब साक्षी को ले जाऊंगी साथ में। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है वो आते हैं। संगत जी मुझे तब तक गुरुजी का कुछ पता नहीं था, कुछ भी गुरुजी का मुझे पता ही नहीं था, कौन गुरुजी हैं, क्या कृपा करते हैं, कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे कल्याण करते हैं, इन सब चीजों का आइडिया तक नहीं था संगत जी। ठीक है अब वहां पे पहुंचे तो बड़ा अच्छा घर उनका, तो मॉडल टाउन का, मॉडल टाउन और आदर्श नगर का मुकाबला है संगत जी, आप मुझे बताओ। वो इतनी अच्छी जगह, मैं तो देख के बड़ी हैरान, मैंने कहा इतना बड़ा घर, ये तो बड़े अमीर लोग होंगे। कहती है हाँ अमीर ही हैं बस, ठीक है जैसा है। अंदर गए संगत जी, बड़ा वहां तो दरबार सजा हुआ, इतनी संगत, अमीर अमीर लोग, घर के बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, ऐसी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी मतलब महंगी महंगी गाड़ियां। मैंने कहा भाई यहाँ तो बड़ा अच्छा हिसाब किताब है, यहाँ तू कहाँ मुझे ले आई है, हम लोग तो यहाँ बाहर बैठने के लायक भी नहीं है घर के बाहर, तो तू मुझे कहाँ ले आई यहाँ पे। कहती कोई बात नहीं, क्या अपने तो मासी है ना, चाहे जो भी जितने भी अमीर हो, चाहे कोई भी हो, है तो अपने मासी ना, बस हमने आना है, मत्था टेकना है, प्रसाद खा के अपना निकल जाएंगे। हमने कौन सा यहाँ बैठे रहना, पूरी रात हमने यहीं बैठना है। मैंने कहा ठीक है चल। गए संगत जी, बड़ी शर्म से भी आए। देखो मैंने ना कपड़े ऐसे पहने हुए थे, मुझे लगा कहीं जाना होगा यहाँ वहाँ कहीं आसपास, मुझे क्या पता कि ये तो मुझे गुरुजी के सत्संग में लेके जा रही है। तो वहां तो संगत के इतने डिजाइनर कपड़े, कोई किसी ने कुछ पहना हुआ है, किसी ने कुछ डाला हुआ है। तो संगत जी देखो फिर ना शर्म आ जाती है बंदे को कि अरे मतलब सब तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े डाल के बैठे हुए हैं और मैंने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, तो शर्म सी आ जाती है फिर। तो मैं थोड़ी सी वैसी हो गई। तो मेरी फ्रेंड कहती मुझे कोई बात नहीं ना साक्षी, क्या हो गया, मैंने भी तो ऐसे कपड़े डाले हुए, मुझे क्या पता था कि यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, यहाँ तो अच्छे कपड़े डाल के आना पड़ता है बड़े। संगत जी अब पता चलता है ये बात तो गुरुजी ने बोली हुई है कि तुम बड़े मंदिर में आओ, चाहे छोटे मंदिर में आओ, चाहे फिर आओ डुगरी मंदिर में, या तुम जाओ मेरे सत्संग में, तुमने अच्छे कपड़े डाल के जाने हैं, गंदे कपड़े या फिर ऐसे नहीं। मतलब गंदे तो नहीं थे संगत जी, जैसे हम लोग घर में कपड़े पहनते नहीं, नॉर्मल थे, जैसे नॉर्मल कपड़े। तो गुरु ने तो बोला हुआ है कि हमेशा अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े डाल के आने हैं। ये नहीं कि मतलब कि झटके, ये मतलब डिजाइनर, ये सब चीजें नहीं, ये चीजें तो गुरु जी को पसंद ही नहीं है संगत जी। गुरु जी को तो साफ सुथरा सादा वो ज्यादा पसंद है, जहां तक मैंने सुना है। तो अब आप देखो हुआ क्या, हम लोग
वहाँ चले गए, अंदर गए, माथा टेका। मेरे फ्रेंड के जो मौसी जी थे, जो मासी थे, वो मिले, मुझे भी मिले संगत जी। कह रहे बेटा बहुत अच्छा किया, आप आ गए, आप प्रसाद लो, बैठो यहाँ पे। प्रसाद लिया, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद। वो खाया ही था तो लंगर प्रसाद आ गया। मैंने कहा भाई देख मैं तो नहीं खा पाऊंगी, आधा करवा दो। संगत जी मेरी फ्रेंड वहाँ गई मौसी के पास, कहती मासी हम लोग ना खा नहीं पाएंगे इतना, हमने अभी चाय प्रसाद समोसा प्रसाद खाया, घर से भी खा के आ रहे हैं, तो आप ऐसा करो ये प्रसाद ना आधा दे दो, हम आधा आधा खा लेंगे, एक आप किसी और को दे दो ये। तो मेरी फ्रेंड के मासी बोले नहीं बेटा देख, तेरे को मिला तो तुझे ही खाना पड़ेगा, तेरी फ्रेंड को मिला तो उसको खाना पड़ेगा, छोड़ोगे तो अपना नुकसान करोगे। खाया जाता है ठीक है, छोड़ दिया तो अपने ब्लेसिंग गवा दिया आपने, बस आपकी मर्जी है, जो करना है कर लो। संगत जी पहले हमारे दिमाग में आया कि हम ना घर ले जाएंगे, मैं अपने अंकल के लिए ले जाऊंगी और मेरी फ्रेंड अपने अंकल के लिए ले जाएगी। तो ऐसे करके हम लोगों ने मतलब आती, देखो दिमाग में तो बातें आती हैं संगत जी, दिमाग में तो चीजें आती रहती हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता दिमाग के अंदर। तो ऐसी बात आई, फिर आया नहीं यार सब लोग खा रहे हैं, हम कहाँ लेके जाएंगे, अभी 10-15 मिनट 20 मिनट का रास्ता है, लेके चलना, इस समय तो वैसे कोई रिक्शा नहीं मिलने वाला, कोई ऑटो भी नहीं मिलने वाला। संगत जी वो ना घर था जो था ना, मतलब कि ना एरिया में था, पूरे एक अच्छे एरिया में था, तो वहाँ ऐसे रिक्शे ऑटो नहीं चल रहे होते हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, लोगों की गाड़ी उठाते हैं, लोग चले जाते हैं, है ना। वो कोई रोड थोड़ी है कि भाई ऑटो मिल गया, रिक्शा मिल गया। हमारा घर है मोहल्ले में, आदर्श नगर में, वो कोई इतना पॉश एरिया थोड़ी है संगत जी कि वहाँ मतलब ऐसा हो। हम लोगों के पास तो गाड़ी भी नहीं है, हम लोग तो गाड़ी भी बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, वहां से तो प्रसाद खाने के बाद संगत जी हम लोग ना घर आ गए। घर आते आते हमें थोड़ी देर लग गई, क्योंकि ना संगत जी थोड़ा सा रात का अंधेरा था, तो देखो ध्यान से चलना पड़ता है ना। तो देख देख के हम लोग आए, हमने कहा कहीं कुछ बुरा ही ना हो जाए, आजकल वैसे ही बड़ा माहौल खराब है संगत जी, आप सब लोग तो जानते ही हो कि रात का अंधेरा बड़ा आजकल थोड़ा सा वो हो जाता है, थोड़ा रिस्की हो जाता है थोड़ा सा ना। हम थे भी लेडीज ना, मैं भी, मेरी फ्रेंड भी थी, तो इसलिए अकेले थे और कोई साथ तो था भी नहीं। तो घर आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। घर आते ही ना मेरे अंकल अंदर आए हुए, मैंने कहा इतनी जल्दी आ गए, तब था टाइम 9 बजे का। मेरे अंकल, मैंने कहा तो 10-11 बजे से पहले आते नहीं, इतनी जल्दी कैसे आ रहे हैं। देखा अंदर बैठे हुए हैं, सोफे में बैठे हुए हैं, और ना मतलब हाथ में से खून निकल रहा है। मैं बड़ी परेशान, तब तक मेरी फ्रेंड भी आ गई अंदर ही, कहती क्या हो गया क्या हो गया। मैंने बोला अपनी फ्रेंड को, कह रहे हाथ में से खून निकल रहा है, तो कहती क्यों क्या हो गया भाई साहब को, क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो फिर पूछा मैंने अपने अंकल से कि क्या हो गया ये, मतलब ये सारी चीजें क्या, मतलब रो भी रहे थे संगत जी मेरे अंकल ना, रो भी रहे थे थोड़ा सा। तो कहते ये मेरे को ना अभी मेरा आते आते यहाँ बाइक पे मेरा एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी वाले ने मार दी, हाथ मेरा हाथ पूरा टूट गया था। ये तो अपने आप मतलब संगत जी खून निकल रहा है, हाथ टूटा पड़ा है। तो मैंने कहा फिर क्या मतलब आप तो फिर आप कंप्लेन करो, पुलिस में जाते, कुछ करते, आप क्यों ऐसे बैठे हो। कहते मेरी एक हेल्प करने के लिए आ गए थे, एक अंकल थे वो हेल्प करी उन्होंने मेरे हाथ पे पट्टी वगैरह बांध दी, मेरा हाथ अपने आप ही जुड़ गया, बस थोड़ा सा खून निकल रहा है, ये भी अभी बंद हो जाएगा। मैंने कहा ये ऐसा क्या किया, वो अंकल वो डॉक्टर होंगे फिर ऐसा, तो मुझे ऐसा लगा कि वो डॉक्टर वगैरह कुछ होंगे, कुछ ऐसी बात होगी। कहते नहीं नहीं वो थोड़ी डॉक्टर थे, वो तो ऐसे नॉर्मल मतलब कि चलते फिरते जैसे लोग होते हैं वैसे थे वो तो। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी मेरी फ्रेंड जो थी ना, उसको वहां से देखो मुझे नहीं मिला, मेरी फ्रेंड को वहां से मिला था गुरु जी का जो लॉकेट होता है ना जो, और पीछे उसके वो लगी होती है जैसे हम लोग ना किसी शर्ट पे, जैसे हम लोगों ने सूट पहने हुए थे तो उसको उसमें लगा दिया, आगे चुन्नी पे ना उसमें आगे वो सेफ्टी पिन लगी हुई थी पीछे, तो एडजस्ट कर दिया गुरु जी का स्वरूप ना। तो मेरे अंकल ने देख लिया कि अरे ये क्या लगाया हुआ है, ऐसे दूर से देखा तो मतलब मेरी फ्रेंड के सूट पे आगे उसकी चुन्नी पे,
तो कहते ये कौन है? देखा, कहते अरे यही तो मेरी हेल्प करने आए थे अभी बाहर, यही तो थे। ये तुम्हें कहाँ से मिल गए? वो मेरी फ्रेंड को पूछ रहे हैं कि तुमको कहाँ मिल गई ये? मेरी फ्रेंड ने बोला भाई साहब हम तो अभी इन्हीं के सत्संग से होके आ रहे हैं, आप क्या कह रहे हो कि आपको मिल गई है? हम तो इनके सत्संग से होके आ रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं गुरु जी के। वहाँ प्रसाद आपके लिए भी लाए, मतलब ला रहे थे, पर फिर हमने वहीं पे खा लिया प्रसाद भी। कहते अच्छा अच्छा संगत जी के। तो फिर मेरे अंकल ने कहा ये तो मुझे बाहर मिले हैं, अभी मैंने इनको बाहर देखा है, और सेम इन्होंने ही मेरे हाथ पे खुद वो कपड़ा बांधा है, इनके पास था एक रुमाल सा था वो बांधा है, वो कपड़ा भी ये रहा, और देखो मेरा हाथ भी जुड़ गया। संगत जी ये कृपा गुरु जी की थी, ये सारी कृपा गुरु जी की थी संगत जी, और कोई भी नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं पहले, इतना बड़ा चमत्कार कोई भी नहीं कर सकता हमारे गुरु जी के बिना। ये सारी ब्लेसिंग गुरु जी महाराज ने हमें ब्लेस किया। देखो अगर हम उस दिन सत्संग में ना गए होते तो संगत जी पता नहीं आज हम, मेरे अंकल पता नहीं कहाँ होते आज। गुरु जी ने बचा लिया ना उनको। पीछे से एक्सीडेंट भी होना था, हो सकता है उनकी जान को भी खतरा था, क्योंकि देखो एक्सीडेंट का पता नहीं चलता आजकल। बाइक वालों का तो वैसे कोई भरोसा नहीं है, थोड़ी सी गाड़ी हिट कर देती है, बाइक वाला गिरता है, मर जाता है, खत्म काम सारा। पर मेरे अंकल को गुरुजी ने बचा लिया संगत जी, सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है हमारी। तो ये मेरा सत्संग था आज का। प्लीज आप मेरे सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।